केंद्र सरकार दिल्ली में 2041 के मास्टर प्लान को लेकर धरातल पर काम कर रही है, लेकिन अब सरकारी जमीन के साथ निजी जमीन पर भी डेमोलिशन के नोटिस डीडीए की तरफ से चस्पा किए जा रहे हैं। बुराड़ी का केशव नगर गढ़ी खुसरो इलाका है, जहां पर बड़े पैमाने पर डेमोलिशन किया गया। जहां डेमोलिशन किया गया है वहां पर मास्टर प्लान के तहत 80 मीटर चौड़ा UER 3 रोड निकालना है। बुलडोजर एक्शन के नोटिस से मचा हड़कंप। बुराड़ी के केशव नगर गढ़ी खुसरो में हड़कंप। करीब 100 घरों के बाहर चस्पा किया नोटिस। डीडीए का 2 दिन में घर खाली कराने का निर्देश। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद अब अवैध निर्माण पर कार्रवाई का दौर चल रहा है। दिल्ली में जहां भी सरकारी जमीन पर स्लम बस्तियां बसाई गई हैं, उन्हें उजाड़ने का काम अब डीडीए की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार दिल्ली में 2041 के मास्टर प्लान को लेकर धरातल पर काम कर रही है, लेकिन अब सरकारी जमीन के साथ निजी जमीनों पर भी डिमोलिशन के नोटिस डीडीए की तरफ से चस्पाए जा रहे हैं। केशव नगर गढ़ी खुसरो में बीती रात अचानक तमाम मकानों के ऊपर डिमोलिशन के नोटिस लगा दिए गए, जिसके बाद लोग डरे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर मकान किस तरीके से बने हुए हैं। इसी तरीके से आलीशान इमारतें बनी हुई हैं और तमाम इमारतों को ध्वस्त करने के लिए डीडीए विभाग की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है और मात्र 2 दिन का समय मांगा गया है कि बिल्डिंगों को खाली किया जाए, मकानों को खाली किया जाए और यहाँ से इन्हें हटाकर इन तमाम मकानों को ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर एक्शन से हड़कंप। केशव नगर में लटकी डिमोलिशन की तलवार। केशव नगर में जमीन का कोई खसरा नंबर नहीं, निजी जमीन पर डिमोलिशन के नोटिस चस्पा। लोगों को सता रहा है घर से बेघर होने का डर। तस्वीरों में दिख रहा ये बुराड़ी का केशव नगर गढ़ी खुसरो इलाका है, जहां पर बड़े पैमाने पर डिमोलिशन किया गया। जहां डिमोलिशन किया गया वहां से मास्टर प्लान के तहत 80 मीटर चौड़ा UER 3 रोड निकालना है, लेकिन इसके अलावा जो भी नजदीकी निजी जमीन है, उन जमीनों के ऊपर भी बने मकान पर बीती रात डीडीए की तरफ से नोटिस चिपका दिए गए हैं, जिसके बाद यहां रहने वाले लोगों को अब घर से बेघर होने का डर सताने लगा है। 5 दिन का टाइम देके कल नोटिस चिपका गए, फिर कल 2 दिन का टाइम है, हम तोड़ फोड़ करेंगे। अब बताओ वाली बच्चे लेके कहाँ हम जाएंगे। 2 साल से इसे मैंने बनाया, धीरे धीरे वो भी तोड़वा रहे हैं। अब एकदम कहाँ जाएंगे। हमारी अपनी निजी जमीन है, हाईवे तो वहाँ से निकलना है, मगर हमें खामखा परेशान करा जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत जो रोड निकालने की बात कही गई है, उसके अनुसार देखा जाए तो ये जमीन उससे काफी दूर है, लेकिन इस जमीन पर भी नोटिस लगने के बाद लोगों में संशय बना हुआ है कि आखिरकार डिमोलिशन की कार्रवाई कहां तक डीडीए करेगा, क्योंकि जो नोटिस चस्पा किए गए हैं उन नोटिस में कोई भी खसरा नंबर मेंशन नहीं किया गया है। केशव नगर इलाके में डीडीए के नोटिस चिपकाने के बाद लोग अपने घरों से सामान इकट्ठा करके घरों को खाली करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डीडीए की कार्य प्रणाली से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। सब कुछ पूछ के बनाया है कि हाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। 80 मीटर इनका वहीं खत्म हो जाता है, उससे 200 फुट दूर है। 80 मीटर जो इनका ये UTR 3 का जो प्लान बता रहे हैं, उससे भी 200 फुट दूर है ये मकान। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बाटला हाउस इलाके में कई दुकान और मकानों पर यूपी इरिगेशन की तरफ से अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लगा दिया गया है। नोटिस में लिखा गया है कि अपने घर और दुकानों को अगले 15 दिन में खाली कर लें, नहीं तो हानि या क्षति की जिम्मेदारी खुद ही होगी। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वो यहाँ पर पिछले करीब 70 साल से रह रहे हैं, उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। ऐसे में यूपी इरिगेशन का दावा पूरी तरीके से झूठा है। 92 से कह नहीं सकते, नहीं तो वो जवाब देंगे भी किस उस पे लगाया हमने नोटिस। उन्होंने ये किया होगा कि इंडिविजुअल दिया होगा किसी को, 6-10 मकान है, उन लोगों पे कोर्ट में केस चले, इन्होंने किए होंगे ना, तो वो लोग कोर्ट से जीत गए। उनके मकान पे उन्होंने लगा दिया था, लेकिन जब उन्होंने वो अपने कागज दिखाए तो उन्होंने उस नोटिस को हटा लिया। तैयारी है, जैसे नोटिस चिपका गए ऐसे हम कोर्ट में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे जज साहब के साथ, हमें राहत मिलेगी। जब वो 10 लोगों से नहीं कोर्ट में जीत सके और जज साहब के सामने वो अपना पक्ष नहीं रख सके, कागज वहाँ सबमिट नहीं कर सके, तो 100 को कैसे साबित करेंगे। बता दें कि साउथ दिल्ली के ओखला गांव में खसरा नंबर 277 पर बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने आदेश दिया है। ये अवैध निर्माण मुरादी रोड और सेलिंग क्लब रोड पर बने मकान और दुकानों को लेकर दिया गया है।
और इन दुकानों और मकानों पर नोटिस भी चस्पा दिए गए हैं। सिंचाई विभाग की जमीन है, सिंचाई विभाग की 4.5 पौने 5 बीघा लगभग जमीन है। तो सिंचाई विभाग अपनी जमीन खाली करा रहा है। ऐसा नहीं है वो 50-60 साल से पहले रह रहे हैं, लेकिन जो संज्ञान में आया है लगभग वो 25-30 साल पहले पुराने अपने बता रहे हैं। तो सिंचाई विभाग के द्वारा जो कार्रवाई समय समय पे नोटिस, कैनाल एंड ड्रेनेज एक्ट जो हमारा सन 1873 की धारा 70 के अंतर्गत उनको नोटिस दिए गए। खाली करने के पहले झुग्गी झोंपड़ियाँ थी, अब सरकारी फरमान जारी हो चुका, उनको सब खाली कराने का 15 दिन का नोटिस दिया है सरकारी जमीन से। सब नहीं खाली होता है तो हम 15 दिन के बाद पुलिस फोर्स, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग लेकर उसे खाली करा देंगे। कोई ऐसा ऑथेंटिक पेपर नहीं है कहीं का। अभी 277 वाले तो मान्य न्यायालय का कोई निर्णय हमारे पास नहीं आया कि 277 में कोई मान्य न्यायालय ने आदेश पारित किए। तो अब यदि आएगा मान्य न्यायालय का सम्मान किया जाएगा। साफ है कि मास्टर प्लान 2041 के मद्देनजर आउटर दिल्ली में जहां जहां भी अवैध निर्माण किया गया है, वहां डीडीए बुलडोजर एक्शन करके इस जमीन को खाली करा रहा है। लेकिन जिस तरीके से केशव नगर में चस्पाए गए नोटिसों पर जमीन का खसरा नंबर दर्ज नहीं है, उसने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।